गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माई सेल्फ मोहम्मद शहजादी साहब। फिर से हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोगों का चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम था हमारा क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने आपको मीनिंग इसके बताई थी, इसके टाइप्स बताए थे। फिर इसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया था इसके इम्पॉर्टेंस क्या थे इसके, ठीक है ना। और मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके राइट भी करवाया हुआ था। फिर इसमें हमने एनर्जी के बारे में बात किए थे। फिर एनर्जी देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी एंड बेटा नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। कॉमर्शियल एनर्जी और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी के बाद मैंने बताया था सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कि आप कहाँ कौन कौन से ऐसे सोर्सेज जहाँ से आप एनर्जी जनरेट करते हैं। पहला है कन्वेंशनल और दूसरा है हमारा नॉन कन्वेंशनल, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने गेट एनर्जी में मैंने बताया था प्राइवेट सोर्सेज और दूसरा होता है क्या, सेकेंडरी सोर्सेज। अब हम आज जो बात करने वाले हैं वो हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है क्या, पावर। क्या बात है भाई, पावर के बारे में। पावर इट मीन से इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि हमारा डेवलपमेंट पूरा का पूरा, बेसिकली देखा जाए पूरा बेस ही टिका है किस पे, डेवलपमेंट का पूरा किस पे, इलेक्ट्रिसिटी पे। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो हम जो है बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनसे हम जो है चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम प्रोडक्शन करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट को सर्कुलेट करते हैं, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को चेकआउट करते हैं, इकोनॉमी को ग्रोथ करते हैं। वो सारा का सारा सेक्टर ही पूरा का पूरा किस पर लगभग डिपेंड हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पे। जिस भी आपने देखा होगा, जिस भी शहर में या स्टेट में या कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी की पोजीशन स्ट्रांग होती है, उसका ग्रोथ रेट कुछ और ही होता है। और जिस कंट्री की भी इलेक्ट्रिसिटी का जो ग्रोथ रेट अच्छा नहीं होता, या जिस भी सिटी या स्टेट का नहीं होता, या कस्बे या गांव का नहीं होता, उसका ग्रोथ रेट उतना अच्छा नहीं होता। इट मीन टू से कि पूरा का पूरा लगभग जो डिपेंडेंसी हो जाती है वो पूरी की पूरी किस पर डिपेंड हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पे। यानी इलेक्ट्रिसिटी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आवर लाइफ, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप मशीनों को चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से आप प्रोडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से आप सेल्स डिपार्टमेंट को सर्कुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से आप आपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट करवाते हैं। वो सारी के सारे चीज़ें जिससे आपकी जीडीपी स्ट्रांग होती है, जिससे हमारा नेशनल इनकम स्ट्रांग होता है, वो सारा का सारा सेक्टर हमारा किस में इन्वॉल्व हो जाता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे। तो इलेक्ट्रिसिटी में हमारा जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स जो होता है हमारी जीडीपी के लिए, वो होता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इलेक्ट्रिसिटी, बेटा इलेक्ट्रिसिटी की डिफिनीशन हम कह सकते हैं, इसके कुछ मेन पॉइंट मैं आपको पॉइंट वाइज में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के लिए हमारा सबसे मेन कंपोनेंट क्या है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर। दूसरा, द ग्रोथ रेट ऑफ डिमांड फॉर पावर इज जनरली हायर देन द जीडीपी ग्रोथ, यानी हमारा जो ग्रोथ रेट है, हमारा डिमांड से भी, हमारा जो जीडीपी से भी ज़्यादा जो ग्रोथ रेट होना चाहिए, वो किसका होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर का। जिस ग्रोथ रेट से हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हो रही है, उतनी ही ग्रोथ रेट से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही है। उसके बहुत ढेर सारे रीज़न है। तो सबसे पहला क्या, कि हमारी जीडीपी की ग्रोथ लेवल से भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ जो हो रहा है, वो किसका हो रहा है, किस चीज़ की डिमांड हो रही है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की। क्योंकि आए दिन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, पॉपुलेशन की इंक्रीज़ होने पे हमारी ग्रोथ रेट क्या होनी चाहिए, बढ़ेगी। और पॉपुलेशन की इंक्रीज़ होने पे हमारा जो है लोगों का डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा होगी, जिससे हमारा कंजप्शन ज़्यादा होगा, और हमें उस चीज़ को, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करवाने के लिए हमारे पास प्रॉपर वे में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। तो वो कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनकी वजह से, जिनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में जनरेट करते हैं। there are many types of जो है there are some importance point and there are some many points are there where generated इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो है को हम लोग जनरेट करते हैं। तो वो 4 सोर्सेज हैं बेसिकली। पहला होता है थर्मल पावर। अब कहेंगे सर थर्मल पावर क्या होता है, सिंपल समझ लो, कोयले से, तेल से और नेचुरल गैस को का यूज़ करके हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो हमारे किस में जाता है, थर्मल पावर में जाता है, ठीक है ना। देखा होगा ट्रेनों पे लद लद के कोयले जाते रहते हैं, वो कहाँ पे जाते हैं, पावर प्लांट पे। वो कोयले डाले जाते हैं कहाँ पे, हमारे पावर प्लांट में, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और वहाँ से हमारा जो है क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो कहा जाता है बेटा कि वन ऑफ द मोस्ट
इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो है थर्मल पावर है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करते हैं। और उसको जनरेट करने के लिए हमें ढेर सारे नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जिसमें कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। और कहा जाता है और डेटा भी है कि 87% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कहाँ से होती है, थर्मल पावर से होती है। सेकेंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है बेटा, व्हेन पावर इज जनरेटेड फ्रॉम वाटर फॉलिंग रिवर्स और हाई डैम्स। यस स्टूडेंट, जब देखा होगा बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े जो है झरनों के नीचे, ऊंचे ऊंचे झरनों के नीचे ढेर सारे जो है पंखे लगाए दिए जाते हैं, जिससे पानी उस पर गिरता है तो पंखे सर्कुलेट होते हैं, नाचते हैं, सर्कल में सर्कुलेट होते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। आपने एक फिल्म आई हुई थी जिसका नाम था स्वदेश। स्वदेश में शाहरुख खान ने यही इन्वेंट किया था कि झरनों से ऊंचाई से जो है ना पानी झरनों में से नीचे गिरते थे, तो उसने बाकायदे एक टंकी बनाई और उस टंकी में पूरे के पूरे पानी को स्टोर किया और एक पाइप लगा कर के नीचे मशीन लगाई। वो पानी की रफ्तार जो है पड़ती थी मशीनों पर, जिससे जो है पंखे बहुत तेज़ी से सर्कुलेट होते थे, नाचते थे, जिससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। उससे ढेर सारे इक्विपमेंट का और इस्तेमाल करके उसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। तो ये कहाँ से, जब इलेक्ट्रिसिटी वाटर फॉलिंग से जब जो है आपके जनरेट होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और कहा जाता है 13.60% इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से जनरेट होती है। सेकेंड, न्यूक्लियर या एटॉमिक पावर। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा सर यहाँ पे बम बारूद की बात कर रहे हो, एटॉमिक चीज़ों की। हाँ बेटा, उसी तरीके से समझ लो। न्यूक्लियर एंड एटॉमिक पावर से क्या होगा हमारा, व्हेन पावर इज जनरेटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। इसकी हेल्प से जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो इससे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियर या एटॉमिक पावर कहते हैं। इससे हम लोग 2.10% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है, और बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं बल्कि चीपेस्ट प्राइस में आप जो है एनर्जी जो जनरेट करते हैं, पावर जो जनरेट करते हैं, वो कहाँ से, न्यू या रीन्यूएबल एनर्जी। और 17.30% इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करती है, जिसमें सोलर पैनल आते हैं और विंड एनर्जी आती है। देखा होगा बड़े बड़े जो है पहाड़ों पर या झरनों के किनारे बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं और हवाएं चलती है, तो पंखे सर्कुलेट होते घूमते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी को वो क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके सब जगह पे क्या करते हैं, वो सप्लाई करते हैं। और मैंने इलेक्ट्रिसिटी से पहले भी बताया था एनर्जी आप कहाँ कहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। और ये इलेक्ट्रिसिटी जो रिन्यूएबल वाली होती है ना, वो लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, वो कंज्यूम करेंगे ख़त्म, कंज्यूम करेंगे ख़त्म, ऐसा वाला होगा। जनरेट करेंगे, यूज़ करेंगे, ख़त्म, वो ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी आप जो जनरेट करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से, वो 17.30% है। क्लियर है। तो पावर प्लांट के पावर को जनरेट करने के लिए हमारे पास 4 पॉइंट है। पहला है थर्मल पावर, हाइड्रो और न्यूक्लियर और न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। अब हमारे पास जो ऐसे बहुत ढेर सारे, अब मज़े की बात क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सोर्सेज तो पता चल गए, मगर ऐसे बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनकी हेल्प से हम लोग जो ना जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, मगर बहुत ढेर सारे चैलेंजेस आते हैं। हर काम आसानी से नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने ये डिसाइडेड किया हुआ है, यू आर डिसाइडेड फॉर दैट थिंग, यू हैव टू जनरेट in examination or 12 class examination 90 marks, first of all you have to get a more than challenges for your life, क्योंकि आपको काम बहुत ढेर सारे हैं, घर पे बैठे होंगे तो नो डाउट कोई ना कहीं पेरेंट्स आपको कहेंगे ये काम कर दो, वो काम कर दो, मगर वो कहीं ना कहीं चैलेंजेस को आपको फेस करते हुए अपने स्टडी को कंटिन्यू करना है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए ढेर सारे जो है चैलेंजेस आए। उन चैलेंजेस वो में ढेर सारे पॉइंट है, जिसमें पहला पॉइंट है इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। मतलब जितने हमें नीड चाहिए, जितनी हमें नीड थी, जितनी हमें ज़रूरत थी, उतनी हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाती थी। वजह उसकी बहुत ढेर सारी थी। हमारे पास रिसोर्सेज प्रॉपर वे में थे, हमारे पास जो है जिन जिन टेक्नोलॉजी और मशीनों की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के रिसोर्सेज हमें प्रॉपर वे में नहीं मिलते थे, जिससे हमें चैलेंजेस होता था पावर सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए। ओके स्टूडेंट।